मैं हूँ रुहामा शहरोज़ और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वाइट सॉस पास्ता की। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी से बनने वाला पास्ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये पास्ता बनाना कैसे है। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉयल कर लेंगे और मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया है। जी तो व्यूवर्स, आप देखें मैंने चूल्हे पे पानी को रख दिया था गर्म करने के लिए। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी। मैक्रोनी मेरे पास 1 प्याली है, ये मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। ये मैंने आधा रख लिया है। तो अब मैं इसके बॉयल होने तक का वेट करूंगी। जी तो व्यूवर्स, हमारी मैक्रोनी बॉयल हो गई है और इसको बॉयल होने में 10 मिनट लगे हैं। तो चलिए अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब एक बर्तन में 1 चम्मच मैंने मक्खन लिया है। अब इसके अंदर मैं सब्जियां ऐड करूंगी। सब्जी में मेरे पास आधी प्याली शिमला मिर्च है, वो मैं डाल दूंगी। और आधी प्याली ही मेरे पास प्याज है और मक्खन के साथ इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से आपने इनको हिलाते रहना है कि बहुत ज़्यादा ये जल ना जाए। तो थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देखें थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसी बर्तन में से हमने शिमला और प्याज निकाल दी हैं। इसी में मैं मक्खन डालूंगी। 2 चम्मच है मेरे पास। और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं 2 चम्मच मैदा ऐड करूंगी। और मक्खन और मैदे को आपने विस्क की मदद से इस तरह से हिलाना है। और आप ये देखें ये गाढ़ा सा हो गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है, सारा नहीं डालना है एकदम से। और हिलाते जाना है ताकि गुठलियां ना बने। ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनने वाली है। इसी के साथ हमारा पास्ता बहुत मज़े का बनेगा। और ये सॉस कोई बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सी ये सॉस है। आप ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करें और आप भी ये सॉस घर में आसानी से बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देखें अब इसमें कोई भी गुठली नहीं है। मेरे पास ये 1 किलो दूध था। और आप जानते हैं कि जब पास्ते में सॉस ज़्यादा हो तो ही आता है इसको खाने का मज़ा। तो इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और इसमें हम कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे। आप देखिएगा कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अब जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच मेरे पास कुटी लाल मिर्च है। जी तो व्यूअर्स, आप देखें सॉस जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे और मेरे पास आधा चम्मच नमक है। आधा चम्मच नमक मैंने जब मैक्रोनी और बॉयल आधी की थी चम्मच तब ही मेरे डाला पास था। काली मिर्च है। और इनको अच्छी तरह से हिला देंगे और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा और, तो इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देखें सॉस हमारी और गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालूंगी जिनको मैंने मक्खन में फ्राई कर लिया था और अच्छी तरह से हिला दूंगी। और इसी के साथ इसमें मैं मैक्रोनी डालूंगी जिनको मैंने बॉयल कर लिया था और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैक्रोनी डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी ओरिगानो। और इस स्टेज पर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो व्यूवर्स, हमारा मैक्रोनी पास्ता रेडी हो गया है और इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर, आप देखें हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। और मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की और ना ही मैंने इसमें क्रीम डाली है।
ये बहुत ही कम बजट में बनने वाला है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे से कुछ फरमाइश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर फरमाइश को पूरा करूँगी। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।